निष्फल नामनी नहीं, जो कभी निष्फल नहीं होता है उसको अमोघ कहा है। और संत का फल अमोघ, और इसलिए गाय ने भी बछड़ा दे दिया, पर बछड़ा विचित्र है, सारा मानव शरीर है, पूरा मानवाकृति है, परंतु कान गाय के समान है, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। जय जोर कहीं बोल दे। कभी तक आज तक 7वें दिन में प्रवेश है, जोर कहीं बोले हम उन कभी आज बोला। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। वाह वाह वाह, एक ही स्वर में आपने आज तो चमत्कार दिखा दिया, इसलिए आपको भी नमस्कार है। और एक बात ध्यान देना, जय जयकार में जो कंजूसी करे, प्रमाद करे, थोड़ी सी कृपणता दिखाए बोलने में, तो महाराज फिर तो कैसे जय होगी। इसलिए जय जयकार में उदारता बरतो, बढ़िया होगा। तो आज इसी प्रकार आपकी उदारता जय जयकार में, जय घोष में दिखी, और जय की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जय किसका नाम है? पुराणों का नाम जय है, वेद का नाम जय है, महाभारत का नाम जय है, रामायण का नाम जय है, 24 रामायण है उन सब का नाम जय है, 18 पुराण है उनका नाम जय है। इसलिए ध्यान देना, जय यदि बोल दिया तो इन सब पुराणों का, रामायण का, इतिहास का, वेद का लाभ प्राप्त हो जाता है, तभी तो जय जयकार बुलवाते हैं। तो साफ इस प्रकार से यहाँ आज गोकर्ण जी का जन्म हो गया। गोकर्ण जी धीरे धीरे सद्गुणी हो गया। और कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुबौ गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण पंडित बन गया, धुंधुकारी खल बन गया। 5 वेश्याओं को घर पे रख दिया। वेश्याओं को धन चाहिए, उनको धन लूट रहा है। पिता ने देखा धन तो सारे समाप्त हो गए, बेचारे पिता को बड़ी गलानी हुई और मरने की इच्छा फिर प्रकट हुई। लेकिन यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने इनको उपदेश दिया, 3 श्लोकों में उपदेश दिया। इसको गोकर्ण गीता भी कहते हैं। आइए जरा सुने जरा इन 3 श्लोकों को। देहस्ति मांसरुदिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। यह शरीर के संबंधी, यह जगत के संबंधी सब नाशवान है। इसलिए ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर के भक्तिनिष्ठ होकर के भगवान को भज। और अगले श्लोक में कहा, धर्मं भज सततं त्यज लोक धर्मान् सेवा साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर हमारे आदरणीय गैरोला जी, आप भी गरिमा भरी उपस्थिति लेकर पधारे और पूज्यपाद व्यासदेव जी के पद्मों में भी हमारी नति और प्रणति है। आप भी अपनी गरिमा भरी उपस्थिति से आज श्रीमद् भागवत की पूर्णा में गरिमा से गरिमा, अति गरिमा भरी उपस्थिति को प्रणाम है। और हम सबको आपने कृतार्थ करा, आपके सभी सहयोगियों ने कृतार्थ करा। धर्मं भज सततं त्यज लोक धर्मान् सेवा साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। कितनी अच्छी बात कही गोकर्ण जी। संसार में 2 धर्म है, एक है इहलौकिक धर्म, एक है पारलौकिक धर्म। इहलौकिक धर्म का त्याग कर लो और पारलौकिक धर्म का आश्रय ले लो। सेवा और कथा यही 2 स्तंभ है, और इस स्तंभ में ही जीव रूपी बलिंडा टिका हुआ है। और इस जीव का कल्याण सेवा और भगवान की कथा से है। और बार बार इस कथा का रसपान करो, और किसी के दोष गुण का ज्यादा चिंतन में मत डूबो। बस चिंतन केवल भगवान का करना है, बस इसी में कल्याण है पिताश्री आपका। और फिर क्या कहा,
एवं सुतोक्ति बसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमति गतषष्टिवर्षा युगतो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। गोकर्ण जी महाराज के दिव्य उपदेश से आत्मदेव का दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया और श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद लिया, अपने सिर पर रख करके जंगल को आज 60 वर्ष की उम्र में जा रहा है और भागवत का सुंदर पाठ कर रहा है। मदोक्षरीयम अक्षरम व्यक्ति पदछेदस्तु सस्वरम धैर्यम लय समर्थन चाओ सडेते पाठ का गुणा। इन 6 गुण जो पाठ के गुण बताए हैं, जो श्लोक में अभी आपने सुना, इन गुणों से इसका पाठ हो रहा है और पाठ के अधम गुण भी बताए। गीति शीघ्री शिराकंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य सडेते पाठ का धमा। कई लोग जो है गीति छंद में गा रहे हैं श्लोकों, सब गड़बड़ है। और कई लोग जो है शीघ्री बड़ी शीघ्रता से पढ़ रहे हैं, वो भी गड़बड़ है। और कई लोग जो है सिर कपा कपा करके जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी कुला बोल जन कहीं आदत बड़ी स्थिर चित्त हो करके श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, नहीं तो ये अधम पाठ हो जाएगा। और पाठ अधम तो फल भी अधम, पाठ उत्तम तो फल भी उत्तम हो जाता है। तो साफ इस प्रकार से यहाँ बड़ी उत्तम गुणों से मदोक्षरीयम अक्षरा व्यक्ति और पदक्षेदस्तु सस्वरम धैर्यम लय सामर्थन च सडेते पाठ का गुणा। इन गुणों से पाठ हो रहा है और फिर 10वें स्कंद के पाठ से आत्मदेव को आत्मतराण हुआ, सदगति प्राप्त हुई और धुंधुकारी सारा माँ के पैसा को भी लूट करके ले गया, माँ को कुएं में डाल करके खत्म कर दिया और धुंधुकारी वैश्याओं को पाल रहा है और वैश्या आकर के आज इसको भी मार रही है। ध्यान देना महाराज, वैश्याओं पर भरोसा नहीं, उल्टाओं का भरोसा नहीं। तो क्या करा, तप्त अंगार समूहांज तन मुखे ही बीचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुखे नाम व्याकुलो निधनम गतः। आज ऐसा जब रस्सी से गला बांध लिया, चिल्लाया, चिल्लाना बंद करने के लिए तप्त अंगार मुख में डाला और उस ज्वाला से बेचारा बहुत पीड़ित हुआ, कुछ बोल नहीं सका। ऊपर के 7 दरवाजे बंद और अधोमार्ग से मलमूत्र के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, इसलिए गति अधो हो गई है, प्रेत योनि को चला गया है। और सकृन में सा सकृत हस्ती सकृच्चा मयि सौ अभवत सकृत इंद्रा सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत। गोकर्ण जी महाराज के आश्रम में आकर के भूत माया दिखाने लगा और भूत माया क्या, कभी भेड़ बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है, कभी भैंसा बन रहा है और कभी इंद्र बन रहा है, कभी अग्नि बन रहा है। ये भूत माया है। ऐसे ही भूत माया को देख करके गोकर्ण जी महाराज कहे, कस्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किमु वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो असीति संसना। अरे भाई इस रात्रि में तुम कौन है, पिशाच भूत प्रेत कोई है? बताता क्यों नहीं? बोल सका नहीं क्योंकि पाप की भार से लदा है और इसलिए बोल नहीं सका। संकस्तम यद भारी भ्रामितम केशवोपरि अंग लग्न मनुष्याणाम ब्रह्म हत्याम विपोहति। आशंक का जल्या उस पर चीटा मारा, थोड़ा पाप का भार हल्का हुआ, तब बोला अहम भ्रातत्वदीयोष्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया।
किसी का दोष मेरे ऊपर नहीं है, अपने कर्मों का दोष है। अपने कर्मों के कारण मैंने अपना ब्रह्मत्व मारा, जिससे मेरा आज प्रेतत्व प्राप्त हुआ। और इस प्रेत उद्धार के लिए आप कृपा करो प्रभु। प्रेत उद्धार के लिए कृपा करने के जब यहाँ याचना करे तो महाराज उसी समय गोकर्ण जी कहे, त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्त विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसि ममाश्चर्यमिदं महत। तुम्हारे लिए गया श्राद्ध करा हूं, फिर भी है अब तुम मुक्ति मांग रहे हो। तो धुंधुकारी प्रेत योनि में आकर के बोला, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम कंचे त्वं विचार सांप्रतम। 100 बार भी गया श्राद्ध करोगे तो महाराज मुक्ति उत्तम नहीं होगी, आप कुछ और साधन सोचो। फिर सूर्य नारायण पर अपनी श्रद्धा रखी, सूर्य नारायण को स्तंभित करा, भगवान सूर्य के कहने पर भागवत जी को सुनाया। 7 दिन तक भागवत जी को सुनने से गोकर्ण जी महाराज की कृपा से आज धुंधुकारी का प्रेतोद्धार हो रहा है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, अविद्या की, ये 7 ग्रंथियां इनकी 7 दिन की कथा से विद्ध हो गई। सारा संशय समाप्त हो गया और सुंदर भगवत दर्शन हो गया और अपने दिव्य रूप में वहां प्रकट हो गया। प्रेतत्व का उद्धार हो गया और दिव्य रूप में प्रकट होकर के क्या बोल रहा है जरा सुने। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य रूप धर करके, तुलसी की माला पहन करके, सुंदर सांवला शरीर है और दिव्य पीतांबर धारण करा हुआ है और ऐसे मुकुट कुंडल जिसके सजे हुए हैं, वहां पर हाथ जोड़ करके अपने भाई को पहले प्रणाम कर रहा है। न नामा भ्रातरम सद्यो गोकर्णामिति चाब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंदो कृपया प्रेत कस्मलात्। भौराता श्री आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी वाणी को प्रणाम करता हूँ, आपकी दिव्य भाव को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से प्रेत कस्मल कलमश आज मेरा धुल पड़ा। आज ऐसा सुंदर भ्राता को प्रणाम हुआ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवती वार्ता को, धन्य है भागवत भगवान के सुंदर 18,000 श्लोकों, 12 स्कंदों को, 335 अध्यायों को और इसके 7 दिनों को, जिस 7 दिन में हमारी प्रेत पीड़ा समाप्त हो गई। मुझे एक दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, मुझे एक मोक्ष की अधिकार प्राप्त हो गया। इसलिए भागवत को प्रणाम है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये तो प्रेत पीड़ा को समाप्त करने वाली है। ऐसे भगवान भागवत को प्रणाम हुआ और उसी समय वहां सुंदर हरिदास जी आए और विमान लेकर के आए। सीट एक ही है और धुंधुकारी की आत्मा को बिठा दिया। गोकर्ण जी महाराज कहे, बाबा ये सब को क्यों नहीं बिठा रहे हो, एक ही सीट वाला क्यों नहीं लाया, क्यों लाया? कहा बाबा इन्होंने खूब इसकी तरह नहीं सुना है, कभी इधर कभी उधर उनका मन डोलता रहा, जिससे कथा का लाभ इनको पूर्ण नहीं मिल सका। इसलिए फिर इनको श्रावणे मासि गोकर्णा कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूया सर्वणं ते कृतां पुनः। फिर श्रावण शुक्ल नवमी को इस कथा को पुनः प्रारंभ करा। फिर सबका भागवत जी सबका तारण कर गई, सबके लिए विमान आए और आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहाँ पर हो रही है। और यहाँ जिन पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी हो रही है, उन पितरों के लिए भी यहाँ पर भगवान के विमान आ रखे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। आज निश्चित रूप से वो अपने इस विमान पर बैठ करके आज वैकुंठ को जा रहे हैं और नाम भी जिनका कन्हैया लाल और काम भी जिनका कन्हैया के साथ हो रहा है, ऐसे जरूर उनको आज सदगति प्राप्त हो रही है। और सदगति उन्हीं को ही नहीं, 10 परान 10 अपरान आत्मसहायक 21 पीढ़ी के पितरों को आज सदगति मिल रही है। इसमें कोई दोरा नहीं, किसी भी प्रकार का संशय नहीं। और क्योंकि युगतम पितृतृप्ति मां वही
नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। ये जो श्रीमद् भागवत नाम का पुराण है, इसका जो आख्यान है, कथानक है, बड़ा पवित्र है। और एक बार भी किसी ने इसको सुन लिया, सकृत एक बार भी किसी ने इसको सुन लिया, विदहेद अघौगम, सारा पाप उसका जल जाता है, समाप्त हो जाता है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहे, श्राद्ध काल में इसको युक्त करके यदि सुनाया जाए तो पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। आज इसी पितरों की श्राद्ध तिथि में भागवत जी को रखा गया और निश्चित रूपेण पितरों को अक्षय तृप्ति मिल रही है, इसमें कोई संशय नहीं। नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च, पुनः इसका है हमेशा पाठ होता रहे तो महाराज संसार में नहीं आना पड़ता है और संसार के दुखों को नहीं झेलना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है। नार की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, संसार की गर्भ वेदना नहीं भोगनी पड़ेगी। आदि आदि कितने भी कष्ट संसार में है, ये तो माया जनित कष्ट है। इसलिए माया जनित संसार में ऐसा कोई दुख हमको न हो तो तभी संभव है जब भागवत को सच्चे मन से माने से हमने श्रवण कर लिया है। तो साहब श्रीमद् भागवत जी की पावनी दिव्य कथा से सबका उद्धार हो रहा है। गोकर्ण का दिव्य उपदेश से धुंधुकारी का आज उद्धार हो गया। सूजी महाराज के उपदेश से 88,000 ऋषियों का मंगल हो गया। सुखदेव जी के उपदेश से राजा यहाँ पर और इसकी श्रवण की जो जो विशेषता है, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तवा, ऐसा भाव आपके लिए सबके लिए भागवत से मांग रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी इस यज्ञ के कार्यकर्ता हैं, कितने नाम लो कम ही कम है। मदन जी हैं, अनन्य कितने लोग हैं, बहुत बड़े नामी लोग हैं, सब ने बहुत अच्छा अपना स्तुत्य कर्म रखा और बड़ा अपना समझ करके इस काम को निर्विघ्नता पूर्वक आज पूर्णाहुति के लिए अधिकार दिया। ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं को भी, बंधु बांधवों को भी, रिश्ते संबंधियों को भी, आबाल वृद्ध वनिता जनों को भी, अगल बगल के सभी जितने भी प्रेमी जन हैं सबको भी बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष हैं। और यहाँ पर जो हमारे दिव्य आचार्य बहुत ही सुशील नाम की धनी, आप विशाल है, मणि जिसकी विशाल है, प्रकाश जिसका, तो ऐसे मणि महाराज की विशालता को भी हम बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान करते हैं। आपके कंठ में ठीक इसी प्रकार ये दिव्य वेद ऋचाएं उदात अनुदात स्वरित लेकर के हमेशा सिंहनाद के रूप में हमेशा गरजें, गर्जनाद करें। और आपकी जो दिव्य कर्मकांड की शैली है बहुत स्तुत्य है और मुझे बहुत पसंद है और सबको ही पसंद है, मुझे ही नहीं सबको ही पसंद है। तो ऐसे आचार्य जी को भी बहुत बहुत शुभाशीष। आपकी वरद हस्त वरद मुख मुखारविंद से दिव्य वेद ऋचा सिंहनाद पूर्वक जो गर्जित हुई, उस वेद ऋचा की सिंहनाद से समस्त विघ्न वाग्नाहों का निस्तारण हुआ और निर्विघ्नता पूर्वक 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत जी संपादित हुई। ऐसे आचार्य जी को भी बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष। आपका ज्ञान उत्तरोत्तर इसी प्रकार बढ़ता रहे। आपके साथ जो हस्त क्रिया में है आचार्य समीप में जो बैठे हैं उपाचार्य महोदय, ऐसे सुनाम धन्य जोशी जी, नाम क्या होगा साहब, सुरेश जी, तो सुराणाम ईश हैं आप तो देवताओं की स्वामित्व रखते हैं, इसलिए आपने देवताओं को भी बहुत अच्छा है यजमान के हित, यजमान की एकत्रित सामग्री को भगवान को समर्पित करा। मंत्र वेद मंत्र का ज्ञान रखते हुए ऐसे आचार्य जी, आप इस कुल के पुरोहित भी हैं और उपाचार्य भी रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष भगवान भागवत जी देती है। और यजमान के हित के लिए आपसे आप सब से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। और यहाँ पर जो आपके ही अनुज हैं या ज्येष्ठ भ्राता
ज्येष्ठ बराता हुआ। हाँ वैसे ज्येष्ठ ही लग रहे हैं आप। इसलिए नहीं कि दाढ़ी मोछ से नहीं, शरीर के बनावट से भी ज्येष्ठी लग रहे हैं। तो ऐसे ज्येष्ठ बराता और सचमुच ज्येष्ठता गुण आपके अंदर है। बड़ी हंसमुख है, बड़ी विनम्रता है। और माँ भवानी का पाठ आपने विधिवत दिया है, यजमान के हित षडांग पाठ भगवती का दिया है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन जहाँ दिव्य गरिमा भरा अर्थ जहाँ दिव्यमान है विद्यमान है, ऐसी भगवती का आपने पाठ करा और भगवती को रिझाया। ऐसे आचार्य जी को भी बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। हमसे भी आप ज्येष्ठ हैं तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर जो हमारे आचार्य प्रवर जी हैं, रुद्री का पाठ अनन्य सारे पाठों का आपने बिल्कुल विधिवत पाठ करा है। सुनाम धन्य सुरेश जी आप भी हैं और आप भी अवस्थी जी हैं और बहुत बढ़िया पाठ आप करते हैं। तो ऐसे यजमान के हित आपने रुद्री का पाठ दिया। रुत्तम दुखम द्रावयतीति रुद्री, जो सबका भक्त जनों का दुख हरण कर दे उसका नाम रुद्री है। रु ज्ञानम राति ददाति इति रुद्र, इसलिए जो सबको ज्ञान प्रदान करे इसलिए वो रुद्र। इसलिए ऐसे सुंदर ज्ञान की दाता भगवान शंकर को विद्या कामस्तु गिरीशम जहाँ लिखा गया भागवत के अंदर, ऐसे रुद्री को आपने शंकर को सुनाया। सम करोतु इति शंकरः, जो सबका मंगल करता है ऐसा शंकर आज यजमान का भी मंगल करेगा, हम सबका मंगल करेगा। और ऐसे मंगल पाठ आपने दिया। ऐसे आप आचार्य को भी बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष। और यहाँ पर जो आचार्य प्रबल लक्ष्मी जोशी जी, आप स्वरविद्ध हैं, स्वर सम्राट हैं, पाठ भी आपने दिया तो आपको भी बहुत बहुत शुभाशीष। और आपने रात्रि में भजन भी सबको आनंद रूप आनंद भर करके सबको दिया। ऐसे भजन आनंदी आचार्य प्रवर को भी बहुत बहुत शुभाशीष। यहाँ पर उनके साथ तबले में नाद ब्रह्म में जो थाप छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ननाद ढक्कम नव पंच बारम, जिस ढक्का से भगवान शंकर 9 5 बार करके 14 बार करके जो सूत्र निकलाते हैं, ऐसे ज्ञान के जो ये ढक्का है इसको आप हमेशा नाद के साथ बजाते रहे और यहाँ ज्ञान की सारी सूत्र निकलते रहे और सब उस ज्ञान की सूत्र से आबद्ध होकर के स्वर और ताल के साथ अपना सुंदर आनंद लेते रहे। और फिर पाठ भी आपने दिव्य दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष। और यहाँ पर जो हमारे पाक शास्त्री जी हैं, पाक शास्त्री जो तीनों हैं, बड़े सरल विनीत और बड़े अच्छा भोजन आपका आपके द्वारा बनाया गया है, जिस अन्न के कारण दिव्य मन भी नहीं वो बहुत सुंदर बीना बहुगुणा और आपकी बालिका है, उनको भी बहुत बहुत शुभाशीष। और नितेश और क्या हितेश अभिषेक जी बहुत हाँ प्रियंका। तो ऐसे इन बालकों का भी बहुत अच्छा यहाँ उद्यम रहा, परिश्रम रहा और आपको भी बहुत बहुत स्तुति है। और प्रियंका, श्रीमती प्रियंका को भी बहुत बहुत साधुवाद है। और आपकी विनम्रता, आपकी सरलता भी इस यज्ञ में स्तुत्य रही। आपको बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष है। और हमारे जो पाक शास्त्री हैं, जिनका दिव्यता, जिनकी सरलता, जिनकी तरलता, जिनकी पवित्रता सबको स्तुत्य लगे, हमको ही नहीं आप सबको लगे। ऐसे पाक शास्त्रियों को भी हम बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान करते हैं। और भगवान भागवत से यही कामना करते हैं, जहां जहां भी भागवत हो वहां वहां सबसे पहली डिमांड आपकी हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर।
जैसा एक सात्विक भोजन होना चाहिए भागवत में, तद्रूप आपका भोजन बनता नजर आया। हमको आपने प्यार से खिलाया, सबको खिलाया। तो ऐसे समस्त पाक शास्त्रियों को भी सुभाशीष भागवत जी दे रही है। और यहाँ पर हमारे ध्वन्यालोक प्रसारण यंत्र में हाँ बिष्ट जी, अनन्या, सभी राणा जी, सबको बहुत बहुत साधुवाद हैं। और एक और प्रेरणा देंगे, भागवत जी के लिए अपना ध्वन्यालोक थोड़ा सा और गरिमा भरी भाव से इसको सजाना। ये एक केवल प्रेरणा मात्र है, ये कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है, ये आपको ज्ञान के लिए है। ये आपका ध्यान रखें। और ध्वन्यालोक कथा में यदि अच्छा है तो महाराज कथा का रस कुछ और बढ़ जाता है। तो आपने फिर भी इतने में भी बहुत कोशिश करी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत सुभाशीष। और आपका भी ध्वन्यालोक सर्वत्र खूब सिंहनाद करे, ऐसा आशीर्वाद भागवत जी से मांगते हैं। और यहाँ पर सभी जितनी भी मातृशक्ति है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। ध्यान देना, भगवान की कथा अमृत तो सबके तप्त जीवों के लिए अमृत है, लेकिन ध्यान देना मातृशक्तियों, कथा श्रोताओं, आप भी कथा के लिए प्राण है। श्रोता ही न हो तो सुने कौन? इसलिए कथा हमारे लिए जीवन है, पर कथा के लिए हम भी जीवन है। तो कथा को जीवित रखना श्रोताओं का काम है। इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है मातृशक्तियों। और मैं एक नीरस तरुरिह बिलसति पुरुता, सामने जो आपने बिठाए व्यास गद्दी पर एक नीरस वृक्ष की भांति था। न आपको ज्यादा रस में बांध सका, न आपको ज्यादा नचा सका, खिला सका, हंसा सका, न रुला सका, परंतु जबरदस्ती ऐंठ ऐंठ करके बांध बिठा सका। इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और कुछ न कुछ इस मुख से जो भागवती वार्ता होगी उसको ग्रहण करना। और कोई ऐसे शब्द निकल गए हों जो शब्द आपके योग्य न हो, हृदय के योग्य न हो, अवश्य मुझे अपना कुछ समझ करके आप क्षमा करेंगे। और भगवान से भी हम क्षमा मांग रहे हैं। और यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी आदरणीय जन हैं, गुरुजन हैं, सबसे यही क्षमा हम मांग रहे हैं। और यहाँ पर जो सेमौल जी हैं, बड़े सरल विनीत, उनका भाव बहुत स्तुत्य है, उनको भी प्रणाम है। यहाँ पर गैरोला जी हैं, चमोली जी हैं, सबका भाव बिल्कुल प्यारा। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर साक्षात भागवत भूषण पूज्यपाद गुरु चरण पधारे हैं। तो हम उनके श्रीमुख से भी दो वचन सुनेंगे। और आइए सभी को पुनः श्रीमद् भागवत की पूर्ण रूपेण आशीर्वाद और पूज्यपाद के पाद पद्मों में आज अपनी नति प्रणति देता हुआ अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवती वार्ता की पूर्णाहुति में आपकी पूर्ण भरी कृपा का जो यहाँ पर दर्शन हो रहा है, उसको हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। अच्छा वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तां राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। ब्रह्मानंदं परमसु द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। व्यासदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परमानंद कंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए यहाँ पर व्यासपीठासीन परम वंदनीय सुखदेव स्वरूप साक्षात वेद व्यास जी श्री खंडूड़ी जी महाराज को श्री पाद बंधों में वंदन करते हुए
मंडप में आवाहित समस्त देवी देवताओं को नमन। यहाँ पर हमारे मुख्य आचार्य परम पूज्य चरण श्री भट्ट जी महाराज, हमारे श्री कुल पुरोहित श्री जोशी जी, उनके अनुश्री सुरेश जोशी जी और हमारे संगीत आचार्य जी, सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत के और उनके सुपुत्र श्री प्रवीण जगुड़ी एवं उनकी पुत्र वधू श्रीमती श्वेता जगुड़ी जी और समस्त पारिवारिक जन, पुत्र पुत्रियां, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके देवर श्री कैलाश जगुड़ी जी, सबके सौजन्य से आज ये दिव्य आयोजन आपके पति स्वर्गीय पति श्री कन्हैयालाल जगुड़ी जी के वैकुंठ धाम की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति हेतु और समस्त पितरों की सदगति प्राप्ति हेतु आपने यहाँ पर जो ये आयोजन श्रीमद् भागवत का किया है, यह एक दिव्य आयोजन बहुत ही एक तो प्रेरणादायक भी है सबको, इससे सबको प्रेरणा भी मिलती है। और जिन पितरों के निमित्त ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, भगवान की साक्षात कृष्ण मूर्ति के समक्ष इस प्रकार का ये आयोजन श्रीमद् भागवत की कृपा से आपके समस्त पितरों के उद्धार के लिए बहुत ही दिव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर हमारे इस आयोजन में श्रोता के रूप में पधारे हुए हमारे समस्त इष्ट मित्र बंधु बांधव जन, हमारे श्री सेमवाल जी, राम एव आधारो यस्य असो रामाधारः, राम ही जिनके आधार हैं, रामाधार। आप 7 दिन से क्या पहले से भी होंगे यहाँ पर इस आयोजन को सफल बना रहे हैं समस्त सेमवाल बंधु। और हमारे आज देखो उत्तरकाशी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल जी पधारे, ये हमारे कन्हैयालाल दादाजी के परम मित्र थे। इनका बड़ा दिव्य सहयोग यहाँ पर पहले भी मिला और आज भी मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। हमारे समस्त रिश्तेदार जन, हमारे जगुड़ी, हमारे पूज्य चाचा जी श्री LR जगुड़ी जी इंजीनियर साहब सेवानिवृत्त, बहुत बहुत आपको नमन प्रणाम करता हूँ। हमारे वहाँ पर श्री विजेंद्र जगुड़ी जी उमेदपुर से, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे समस्त जगुड़ी बंधु और श्री गैरोला जी महाराज, श्री राम नारायण गैरोला जी, है ना, आपकी दिव्य मूर्ति और इस प्रकार का सौरस्य और माने हंसमुख चेहरा जिसको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा विलक्षण आपका जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व के लिए भी और आपको भी नमन करता हूँ। और सभी हमारे चमोली बंधु, गैरोला बंधु, पैनुली बंधु और भी जो यहाँ पर उपस्थित श्रोतागण हैं, यहाँ पर स्मित नगर के समस्त श्रोतागण प्रेमनगर से जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो श्रवण भी कर रहे हैं, घरों में भी श्रवण कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद और सबका अभिनंदन करता हूँ। जो भी यहाँ पर पधारे हमारे, देखिए विकास नगर से आदरणीय श्री थपलियाल जी, हमारे थपलियाल जी वहाँ विकास नगर से पधारे हैं, श्री जिन्होंने अपने घर में अपने माता पिता के निमित्त मुझे अकिंचन के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया था। ऐसे हमारे श्री थपलियाल जी यहाँ पर विराजमान हैं, आपको भी अभिनंदन करता हूँ और सभी श्रोतागणों को, और मुख्य रूप से हमारी मंगलमयी माताएं और है कोई, हाँ, श्री दिवाकर चमोली जी, क्षमा चाहता हूँ, अब सभी के नाम संभव नहीं होते हैं, स्मरण इसमें भी नहीं आते हैं और स्मरण पटल में, फिर भी जितना भी ले सके सभी का, उसमें ये नहीं कि किसी के उपेक्षा है। यहाँ पर मंच के माध्यम से किसी की उपेक्षा नहीं होती है, चाहे वो कैसा भी हो, सब आदरणीय है और सभी पूजनीय हैं।
तो श्री दिवाकर चमोली जी का भी बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करते हुए, मुख्य रूप से हमारी यहाँ पर जो माताएं हैं, जिन माताओं के हम बार बार कहते हैं, हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोगों के द्वारा ही हमारे इस प्रकार के आयोजन सफल होते हैं। आपका इन आयोजनों को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, आपकी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सब माताएं वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भागवत की जो रसमयी कथा का प्रवाह जो यहाँ पर हुआ 7 दिन तक, ये आप लोगों ने श्रवण किया। तो उसमें भागवत भगवान की वाणी है, भगवता प्रोक्तम, जो भगवान ने अपने मुखारबिंद से स्वयं कहा, उसका नाम भागवत है। जैसे गीता है, तो श्रीमद् भगवत गीता भी, गीता भगवान ने स्वयं गाई है, भागवत स्वयं भगवान ने गाया है। ये सब 7 दिन तक आपने यहाँ पर वर्णन सुना है, उसका नाम भागवत है। और आप जो सुन रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ भागवत भगवान की वाणी कि जो सुन भी रहे हैं वो भी भागवत हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान के जो भक्त हैं उनको भी भागवत कहते हैं, ऐसे लिखा है। भगवान के भक्त भी भागवत हैं। आप भागवत से कम नहीं है। अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से और भक्ति भाव से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा का तात्पर्य होता है, क मने होता है परमात्मा और था मने स्थापित करना। जिस कथा से, अर्थात कथा से भगवान को मन में स्थापित करना, कथा से भगवान का था, क मने परमात्मा और था मने स्थापित करना, कथा के माध्यम से भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम कथा है। भगवान स्थापित हो जाते हैं, और जिसके मन में भगवान स्थापित हो जाए कथा के माध्यम से, वो भागवत से कम कैसे हो सकता है? वो सभी भागवत हैं। बोले भागवत भगवान की जय। और फिर भी उसमें भी ऐसे व्युत्पन्न व्यास जी के मुखारबिंद से, जो साक्षात विद्या की मूर्ति हैं और श्रीमद् भागवत के साक्षात भूषण हैं, ऐसी दिव्य मूर्ति के मुखारबिंद से हमको कथा श्रवण करने का, रसपान करने का अवसर मिला। ज्यादा कहना जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। तब प्रभु नष्टो मोह, आपके प्रवचन से, आपके उपदेश से, ज्ञान से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। जो अज्ञान था मेरे अंदर, जो अज्ञान का अंधकार था, वो आपके प्रवचन से, आपकी विद्या से, आपके ज्ञान से वह नष्ट हो गया और ज्ञान की दीपशिखा प्रकाशित हो गई। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई अपनी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, यही तो जानना होता है। भाई भोजन करना, सोना, खाना, ये तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम या ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषः और ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। बाकी सभी क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं पशु में और मनुष्यों में एक समान है, सभी जीवों में है। आहार, भोजन करना, निद्रा, सोना, है ना, भय, सांसारिक संतानोत्पत्ति करना, और भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, ये पशुओं में भी और मनुष्यों में भी समान रूप से है। केवल ज्ञान ही मनुष्य में। अभी हमारे पूज्य श्री तुलसीराम गैरोला जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने अभी इससे पूर्व में श्रीमद् भागवत का आयोजन अपनी माता के एक उद्दिष्टार्थ के उपलक्ष्य में किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद आपको। मैं परसों भी ये प्रसंग बोल रहा था आपसे, मैं उस समय गांव में था जोगत में, नहीं तो शायद एक दिन में आपके दर्शनों के लिए आना था। फिर भी बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो ज्ञान ही विशेष है मनुष्यों में। तो वही कह रहे हैं
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि जो हमारा जो मोह था, संशय था, अज्ञान था, वो दूर हो गया और स्मृतिर्लब्धा, मुझे अपनी स्मृति प्राप्त हो गई, है ना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। अच्युत प्रभु आपके ज्ञान से मेरा सब अज्ञान दूर हो गया। स्तोस्मि गति संदेह, सारा संदेह दूर हो गया। और करिष्ये वचनम तव, अब और जो आपने कहा अब वही करूंगा। ये भाव मन में होना चाहिए। अर्जुन जैसा श्रोता, परीक्षित जैसा श्रोता हो तो ये भाव आ जाना चाहिए। व्यास जी के मुखारबिंद से हमको जो मिला उसको हम धारण करें और उसका अनुकरण करते हुए हम अपना जीवन यापन करें तो हम धन्य हो जाएंगे। और वही स्थिति यहाँ पर हुई। यहाँ जब देखिए परीक्षित महाराज भी भगवान से कहते हैं कि अनादि निधनो हरि श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। आपने अनादि कौन है? भगवान नारायण। उनकी ये कथा, दिव्य कथा हमको सुनाई है, उससे मुझे बड़ा, मैं नष्टो मोह, मेरा मोह भी नष्ट हो गया है और मुझे शांति मिल गई है, सुख प्राप्ति हो गई है। मुझे अपना स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है वो आत्मबोध हो गया है, आत्मा का स्वरूप मुझे प्राप्त हो गया। भागवत का उद्देश्य क्या है? आत्मबोध कराना। भाई सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान किससे होता है? भौतिक ज्ञान तो कलाओं से, सीखने से, किसी प्रकार से संसार में मिल जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो, आध्यात्मिक ज्ञान गुरु कृपा से, आध्यात्मिक ज्ञान भगवत कृपा से, आत्मज्ञान भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो आपकी कृपा से मुझे आत्मबोध हो गया है और ये आत्मबोध होने पर मुझे अपना स्वरूप का दर्शन हो गया है। अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अमर है, अजर है और दिव्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु इसको बहा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, जल इसको डुबा नहीं सकता। ये तो अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लिद्यो सोचे ये बचा नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। ये तो सनातन है, दिव्य है, अचल है और नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा, ये बोध मुझे हो गया है। तो ऐसा बोध आपके मुखारबिंद से यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आपने दिया है। और देखिए रामायण में भी तुलसी के रामचरितमानस में माता जी भगवान शंकर से कहती हैं, क्यों श्रोता हैं, 3 श्रोता यहाँ पर रामायण के श्रोता को माता जी हैं, पार्वती जी, और भागवत के श्रोता परीक्षित महाराज हैं, और गीता के श्रोता अर्जुन जी हैं। और तीनों एक ही बात कहते हैं। यहाँ पर माता भवानी भी कहती है ना, अब कृत्य भयो में तब प्रसाद विश्वेश, हे विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ, आपके प्रताप से, आपकी कृपा से अब मैं कृतकृत्य हो गई, है ना। तब प्रसाद विश्व बीते सकल कलेश, और मीटे सकल कलेश, समस्त कलेश मेरे दूर हो गए और मुझे भी अपना आत्मबोध हो गया है। ये माता भवानी भी भगवान शंकर से वही बात कर रहे, तीनों की बात एक ही है। हमारा संशय दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया। इस प्रकार से आपने जब एक कथा यहाँ पर श्रवण करवाई तो मैं समझता हूँ हमारे श्रोताओं का अज्ञान और संशय दूर होकर के ज्ञान की प्राप्ति, और आपकी कथाओं के रसपान करते हुए करके उसकी प्रेरणा लेकर के अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों से कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपने भगवान व्यास देव जी के मुखारबिंद से जो कथा भी श्रवण की है उसका सार तत्व लेकर के जो अच्छी बात है, अभी आप भी कह रहे थे व्यास जी, जो आपने अच्छी बात सुनी है उसको आप ग्रहण करें। जो आपके समझ में न आए या आप मैं अच्छी तरह नहीं कर सका उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छी बात को, जीवन का जो मार्गदर्शन करने वाली बातें हैं उनको ग्रहण करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी में हमारा जीवन धन्य होगा और हमें अपना जो वास्तविक जो तत्व है, वास्तविक जो जीवन है उसका दर्शन हो जाएगा। यही तो हमारे यहाँ पर व्यास जी ने हमको बताया है और आपको पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। पुनः पुण्येन, है ना, प्रणाम करता हूँ। आपके बारे में विशेष क्या कहना, आपने यहाँ पर जिस पद्धति से, देखो अभी आपने भी वो श्लोक उच्चारण कर रहे थे, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृ तृप्ति मावहे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवंच, है ना। श्राद्ध के निमित्त पितरों के इस प्रकार से वाचन करना,
कि कोई बाहर की विशेष इधर उधर की बातें नहीं, केवल भगवत तत्व और श्रीमद् भागवत के ही चर्चा करना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो भागवत अपार है, एक एक प्रसंग भी 7-7 दिन तक चलने लगता है, लेकिन सार रूप में लेकर के उसी आधार पर आपने आगे ये 7 दिन तक भागवत का वाचन यहाँ पर किया, श्रवण करवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले भागवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय, इष्ट देव ब्रह्मनाथ की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी गुरुजनों की जय, जनता जनार्दन की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। और आपके इस अमृत भरे वाणी को आप हम सब ने पान करके आप्यायित हुए और आपको नति प्रणति हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पूजन, पुराण पूजन होकर के यजमान परिवार आ जाए और उसके बाद कोई और बोलना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे यजमान श्रेष्ठ तुलसीराम आचार्य प्रवर तुलसीराम गैरोला जी आए हैं। आप रसायन विज्ञान के भी प्रवक्ता हैं और अच्छा विज्ञान उनको है और कर्मकांड भी बहुत अच्छा उनका है और बड़े नाम जैसा है तद नाम के आप धनी हैं। आपकी तुलना किससे नहीं की जा सकती, आप अतुलनीय हैं और बहुत बहुत साधुवाद। आपकी भी गरिमा भरी उपस्थिति यहाँ पर हमको कृतार्थ कर गई और आपका दुर्भाग्य से तो बस हमेशा हमको हमेशा ही कृतार्थता प्राप्त होती है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी उपस्थिति को भी और जितने भी अभी यजमान परिवार थोड़ा ओम आचम्यो प्राणानायम्यस्तु वृक्षालनम केशवाय नमः माधवाय नमः। और उनके ही पाले पुत्र हैं नवीन जगुड़ी भागवत जी का पूजन। जय श्री ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाय उत्तरांग पूजनम्। ओम मा पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती जयं वस्तुधिया वसुः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। उत्तरांग पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुराण दान संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः। परमात्मनेद्य पूर्वोच्चारित संकल्प संसिद्ध्यर्थं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां सुपुण्यतिथो पूर्णमास्यां महाप्रणिकायां सुपुण्यतिथो यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोऽहं विष्णुव्रतवती श्रीमती कमलादेवी मकर राश्यान्यनिता तस्या सुपुत्रो स्वस्ति श्रीमदां श्री परवीण जगूड़ी मेष राश्यान्यनिता तस्या धर्मपत्नी श्रीमती सौभाग्यवती श्वेता नाम्नी दिव्या मीन राश्यान्यनिता एवं स्वस्ति श्रीमदां श्री कैलाशचंद्र जगूड़ी बालिकाया नीतू नाम्नी बालिकाया तुला राश्यान्यनिता नितेश बालकस्या कर्कराश्यान्यनिता अभिषेक बालकस्या तुला राश्यान्यनितो एवं स्वस्ति श्रीमदां श्री सुमन प्रसाद जगुड़ी सपत्नीकस्या सपुत्र पुत्री सहितस्य मेषादिमीन पर्यन्तम् एवं स्वस्ति श्रीमदां श्री सुभाष प्रसाद जगुड़ी सपत्नीकस्या सपरिवारस्य मेषादिमीन पर्यन्तम् यजमानस्या इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कृतो कायिको वाचिको मानसिको शुष्कार्धो लघु गुरुवादीनां सकलपापानां समूलोनो मूलपूर्वकं श्रीपरमेश्वरो लक्ष्मीनारायणो प्रसादानो द्वारा श्रीमन्नारायणो चरणोपासना आदि भक्तिफलावाप्तये तथा च यजमानस्य पूर्वकुलजातेर् भूतपूर्वे एकविंशतिकुलैः सह पुस्तक पत्र पंक्त्या अक्षर वस्त्र सूत्र तंतु संख्याक दिव्याब्द सहस्र पर्यंतं विषय भोगं कर्तुम् अन्ते वैकुंठो वसति प्राप्तये इदं श्रीमद्भागवतो
महाग्रंथं सांगं सोपस्करं सवस्त्रं सदक्षिणं श्रीकृष्ण प्रिय सरस्वती देवता गोत्राय ब्राह्मणाय व्यासस्वरूपाय ब्राह्मणाय सुखस्वरूपिणे वाजकाय दातुम् अहम् उत्सृजे ओम तत्सत् मम न्यादाय प्रार्थयेत्। ओम सर्वविद्याश्रयं ज्ञानं कारणं ललिताक्षरं पुस्तकं संप्रयच्छामि प्रीता भवतु भारती सरस्वती जगन्माता शब्द ब्रह्मादिदेवते अस्या प्रदानात्वं प्रीता कृष्ण प्रीतिकरी भवा। ओम महाश्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। अब सभी यजमान के जो भी पारिवारिक जन हैं पूर्णाहुति के लिए चलेंगे। जब तक पूर्ण आहुति होती है और श्री राम आधार सेमवाल जी से भी निवेदन करूंगा, इनके पश्चात आप भी दो शब्द जरूर बोलें। ओम दुर्गे दुर्गतिनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी। मान जगदीश प्रसाद खनोड़ी जी कृत हैं आपकी उपस्थिति के साथ। मंडपाचार्य जी, सहयोगी विप्रजन, संगीत के हमारे सामवेदज्ञ श्री जोशी जी सपुत्र, उपस्थित माताओं, पुरुषार्थ स्वरूपी हमारे समस्त पुरुषार वर्ग, मेरा सौभाग्य कि आदरणीय परम प्रातस्मरणीय गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रसाद जी अपने बीच में हैं। श्री इंजीनियर साहब, श्री लाखीराम जी, इतनी सारी महान जनताओं के दर्शन, इस पुण्यात्मा के दर्शन, श्री स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी और सुपुत्र चिरंजीव प्रवीण जगुड़ी जी, जिनके अथक प्रयास से इस महान संकल्प को आज विश्राम दिवस के रूप में हम देख रहे हैं। ये सब आप जैसी सज्जन, आप जैसी महान आत्माओं का ही पुण्य आशीर्वाद है कि ऐसे यज्ञ जो है तभी सफल होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों के पाप पुण्य सब बराबर करके उदय हो जाते हैं सारे हमारे पुण्य, तब ऐसे सुयोग्य अवसर मिलते हैं। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान भोलेनाथ का अनुपम स्वरूप विग्रह दिख रहा है। नति वनति करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप लोगों में ही मेरे राम सीता राम बसते हैं। और हम लोगों का केवल एक ही भाव होना चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। केवल मनुष्य जीवन में ये सार्थक है, अन्य किसी भी योनि में ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपका हमारा भाव एक हो और भाव से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। विपत्तियां तो हमारा निखारती है। संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा। संपदो अगर है, संपदा यदि है तो भगवान विष्णु का स्मरण है, नारायण का स्मरण है। और विपत्ति यदि है
तो केवल भगवान नारायण का विस्मरण करके अन्य सारे धर्म भावों में हम लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। मेरी इतनी क्षमता नहीं है, ईसा किंचन को इतनी पात्रता प्राप्त नहीं है कि मैं व्यास जी के सम्मुख, अपने विद्वत समाज के सम्मुख, मेरे श्रेष्ठ जन मेरे चाचा जी यहाँ पर विराजमान है, उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन में समस्त कठिनाइयों को दूर करता है। आपका आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और श्रीमान प्रवीण जगुड़ी को, सपत्नीक, माता जी सहित समस्त जगुड़ी बंधु, आप मेरे समधी जी हैं। सुमन प्रसाद जी मेरे अनुज परमानंद गैरोला जी के समधी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। मेरी बुद्धि तो उतनी थी नहीं, लेकिन इनकी बड़ी कृपा रही कि इन्होंने हमारी बेटी को अपनी बहू बनाने का सौभाग्य दिया। मैं आपके समस्त वंश को बार बार वंदन, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ। आपकी आरोग्यता, आपकी स्वस्थता की कामना करते हुए मुझसे जो कुछ सहयोग कर पाएगा आप इस पात्र को अवश्य पात्रता प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी जनता को, सभी माताओं को, हमारे ये टेंट वाले बाबू मिस्टर श्याम जी, बहुत बड़ी कृपा मैं पर करी, बहुत बड़ी कृपा। इतना ज्यादा तूफान बवंडर आए, एक तय तूफान में श्याम वेडिंग पैलेस की आयु दीर्घायु की कामना के सहित सबको एक बार पुनः प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रीमती कमला देवी को, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। दीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात व्यास स्वरूप श्री आदरणीय खंडूड़ी जी, यहाँ पर जिन्होंने अपने मंत्र बल से समस्त देवी देवताओं को आवाहित किया है और उन पितरों की वैकुंठ धाम प्राप्ति की कामना के लिए जिन्होंने अपने मंत्र बल के द्वारा ये इस मंडप को सुसज्जित किया है, ऐसे हमारे श्री भट्ट जी जो कि मंडपाचार्य हैं, अन्य आचार्यगण जोशी जी, उनके भाई दूसरे जोशी जी, यहाँ पर अवस्थी जी हैं, संगीत के परम विद्वान जोशी जी और उनके सुपुत्र जोशी जी, अन्य हमारे जो वाद्य यंत्रों के द्वारा, ध्वनि यंत्रों के द्वारा जिन्होंने इस कथा को सरस बनाया है, ऐसे हमारे जो ध्वनि विस्तारक लोग हैं उन सबको, और यहाँ पर हमारी पुरुष श्रृंखला में बैठे हुए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोगों को, समस्त माता बहनों बहू बेटियों को, सबको मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूँगा। भी इस मंच पर आया था और उसी बात को दोहराना फिर पिष्ट पेषण होगा, किंतु थोड़ा हमारे जो यहाँ पर यजमान हैं श्री कैलाशचंद्र जगुड़ी जी, श्री प्रवीण जगुड़ी जी, उनका आग्रह रहा कि थोड़ा हमारी ओर से आप जो हैं कृतज्ञता व्यक्त करें। तो सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय पूजनीय श्री खंडूड़ी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जैसा कि उनका मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है जगुड़ी परिवार का, यजमान परिवार का, तो और अन्य सभी आचार्यों का भी उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करने का मुझे निर्देश दिया है। तो जो कुछ आप लोगों को यहाँ पर असुविधा हुई होगी, जो कुछ दिक्कतें हुई होंगी, इन 7 दिनों में जो कुछ कष्ट हुआ होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अन्य सभी लोग जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, आपने बड़े दत्त चित्त होकर के ये कथा सुनी है। और जैसे कि व्यास जी कल कह रहे थे कि यहाँ तक कि 5-5 घंटे बैठे रहे लोग, लेकिन किसी ने हिलने डुलने तक का नाम नहीं लिया, तो ये आपकी वाणी का प्रभाव है, श्रीमान व्यास जी की वाणी का प्रभाव है कि श्रोताओं को पता ही नहीं चला कि कब ये 5 घंटे बीत गए।
तो एक बार पुनः आपका मैं भी स्वयं भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से भगवती सरस्वती जो हैं आपकी वाणी में बैठी रहें और आप अपने वाणी के द्वारा सभी कथा प्रेमियों को आप प्लावित करते रहें, भागवत की रसधार जो है वो बहती रहे। हमारे व्यास जी श्री